हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे C4 चैनल में। हम कर रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इसके अंदर जो टॉपिक कर रहे थे वो कर रहे थे प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की सामान्य प्रवृत्तियां। हमने लगभग सारी प्रवृत्तियां कर ली थी। लास्ट एक प्रवृत्ति रही है जो है चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण आज लास्ट प्रवृत्ति देखते हैं चुंबकीय गुण। अब जो चुंबकीय गुण है यानी पदार्थों में जो चुंबकीय गुण होता है उसका मुख्य कारण क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी पदार्थों के द्वारा जो चुंबकीय गुण प्रदर्शित किया जाता है उसका मुख्य कारण क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही पदार्थ क्या करते हैं? चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। अब पदार्थ है उनमें जो चुंबकीय गुण प्रदर्शित होता है उसके लिए जो मुख्य कारण मानते हैं वो दो प्रकार की गतियां मानते हैं। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है ही, लेकिन जिस कारण से वो उत्पन्न हो रहा है उसके लिए क्या है? दो प्रकार की गतियां हैं। इलेक्ट्रॉन्स की दो प्रकार की गतियां कह सकते हैं। एक तो कौन सी होती है? कक्षीय गति। कक्षीय गति तथा दूसरी कौन सी होती है? चक्रण गति। एक तो कक्षीय गति होती है और दूसरी कौन सी होती है? चक्रण गति होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन ये दो प्रकार की गतियां करता है जिनके कारण से उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। जो चुंबकीय आघूर्ण होता है यानी किसी पदार्थ का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है यानी म्यू, जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो इन दोनों गतियों का योग होता है। यानी किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण का मान इन दोनों गतियों का क्या होता है? योग होता है। यानी म्यू बराबर क्या होता है? म्यू एल प्लस म्यू एस बोर्ड मैग्नेटॉन Bm। बोर्ड मैग्नेटॉन म्यू एल क्या है? म्यू एल तो क्या है? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। और म्यू एस क्या है? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। क्या होता है? ये तो हो गया कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल, और म्यू एस क्या होता है? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। और Bm क्या होता है? मात्रक होता है जिसको क्या बोलते हैं? बोर्ड मैग्नेटॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन है यानी जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है उसको क्या मान वो कि किसकी भांति व्यवहार करता है? एक चुंबक की भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है? एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। और जो बोर्ड मैग्नेटॉन है, बोर्ड मैग्नेटॉन कितना होता है? वन बोर्ड मैग्नेटॉन बराबर हम कह सकते हैं वन बोर्ड मैग्नेटॉन इक्वल टू क्या होता है? EH बटे 4πmc। EH बटे 4πmc। वन बोर्ड मैग्नेटॉन इक्वल टू कितने किसके बराबर होता है? EH बटे 4Imc। अब इन सब का यानी E का इलेक्ट्रॉन के, H का, पाई का, M का, C का, इन सब के जो मान यदि हम रख दें और उसके बाद में जो गुणा भाग करें तो अपने पास जो मान आता है वो आता है 1.9 इंटू 10 की पावर -24 जूल टेस्ला इनवर्स। यानी ये इनका मान होता है वन बोर्ड मैग्नेटॉन का 1.9 इंटू 10 की पावर -24 जूल टेस्ला इनवर्स। ये इसी का होता है। और अन्य इकाई है तो उसमें भी ये क्या होता रहता है? चेंजेबल हो सकता है। तो ये अब जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं, उपसहसंयोजक जो यौगिक होते हैं उनमें क्या करते हैं? जो बोर्ड मैग्नेटॉन है यानी कह सकते हैं बोर्ड मैग्नेटॉन जो मात्रा के यूज में लेते हैं उसके अंतर्गत चुंबकीय आघूर्ण के लिए जो चुंबकीय आघूर्ण है उसको ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला है? म्यू बराबर रूट एन प्लस 2 बोर्ड मैग्नेटॉन। यानी ये मात्रक यूज में आ रहा है। और चुंबकीय आघूर्ण के लिए क्या फॉर्मूला है? म्यू इक्वल टू रूट एन प्लस
2 होता है और इससे हम क्या कर सकते हैं, बोर्ड मैग्नेट यानी चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब पदार्थ जो होते हैं उनकी चुंबकीय गुणों के आधार पर, यानी पदार्थ है उसको चुंबकीय गुण कौन ज्यादा प्रदर्शित करेगा कौन कम प्रदर्शित करेगा, इनके आधार पर यदि पदार्थों को डिवाइड करें यानी अलग अलग बांटे तो इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। यानी पहला कौन सा होता है, प्रतिचुंबकत्व। प्रतिचुंबकत्व। दूसरा कहें तो कौन सा कह सकते हैं, अनुचुंबकत्व। अनुचुंबकत्व। और थर्ड हम कह सकते हैं लोह चुंबकत्व। लोह चुंबकत्व। ये 3 प्रकार मुख्यतः पदार्थ को माना जा सकता है चुंबकीय गुणों के आधार पर। अब पहला देखते हैं प्रतिचुंबकत्व। फर्स्ट कौन सा है, प्रतिचुंबकत्व। प्रतिचुंबकत्व। अब जो प्रतिचुंबकत्व होता है यानी वो ऐसे पदार्थों के द्वारा प्रदर्शित होता है जिनमें क्या होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रतिचुंबकत्व कौन से पदार्थ प्रदर्शित करेंगे, जिनमें क्या होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जिनमें क्या होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। इनमें क्या होता है, जो युग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव आपस में क्या हो जाते हैं, नष्ट, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका प्रभाव आपस में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी ये कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है युग्मित है, तो इस इलेक्ट्रॉन का प्रभाव इस इलेक्ट्रॉन के प्रभाव दोनों आपस में, दोनों के प्रभाव एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकत्व पदार्थ कहते हैं। जब इन प्रतिचुंबकत्व पदार्थों को हम क्या करें, यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यदि इन प्रतिचुंबकत्व पदार्थ को हम किस में रखें, चुंबकीय क्षेत्र में रखें, जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इनका कुल चुंबकीय जो आघूर्ण होता है, इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है वो तो कितना रहता है, शून्य ही रहता है। यानी जैसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं कुल चुंबकीय आघूर्ण तो क्या रहता है, शून्य ही रहता है। लेकिन इनका जो कक्ष आघूर्ण है वो लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। यानी जिस क्षेत्र से लगा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र उसके विपरीत दिशा में इनका कक्षीय आघूर्ण कक्षीय आघूर्ण क्या होता है, प्रेरित होता है, जिसके कारण से ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होंगे, प्रतिकर्षित प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। यानी प्रतिचुंबकत्व पदार्थों को यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उनका कुल चुंबकीय आघूर्ण का मान यानी म्यू पूरा तो क्या रहता है, शून्य रहता है, लेकिन इनका जो कक्षीय आघूर्ण होता है वो लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, प्रेरित होता है। जिसके कारण से यानी विपरीत दिशा में लग रहा है, इसका मतलब इस साइड यदि चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं तो वो इस साइड प्रेरित हो रहा है, यदि उसके विपरीत दिशा में लग रहा है तो वो क्या होता है, उससे क्या होते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र से ये पदार्थ क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित होंगे। इन प्रतिचुंबकीय पदार्थों पर ताप का यानी टेम्परेचर, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको ये टेम्परेचर है उसको बढ़ा दें या घटा दें तब उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये क्या होता है, प्रतिचुंबकत्व या प्रतिचुंबकत्व पदार्थ होते हैं। अब दूसरा देखते हैं अनुचुंबकत्व। सेकंड आता है अनुचुंबकत्व। अनुचुंबकत्व यानी वे पदार्थ जिनके अंदर क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, अयुग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अनुचुंबकत्व
प्रदर्शित करते हैं, यानी जिनमें क्या होंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुचुंबकत्व गुणों को क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव एक दूसरे से नष्ट नहीं होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो प्रभाव किससे नष्ट नहीं होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तब तो इनका प्रभाव क्या हो जाता है नष्ट होता, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है तो आपस में प्रभाव क्या होता है नष्ट नहीं होता है। ये कौन से होंगे अनुचुंबकत्व पदार्थ वाले होते हैं। अब अनुचुंबकत्व यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है एक चुंबक की भांति चुंबक माना जा सकता है, यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को क्या माना जा सकता है चुंबक माना जा सकता है। और इस इलेक्ट्रॉन की कक्षीय और चक्रण कक्षीय और चक्रण गति के कारण से इनमें क्या होता है विद्युत और चुंबकीय गुण विद्युत और चुंबकीय गुण क्या होता है प्रदर्शित होता है। कक्षीय कक्षीय और चक्रण का मतलब तो समझ में आता होगा। कक्षीय का मतलब है अपने अक्ष पर घूमना, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी है वो क्या हो रही है अपने अक्ष पे भी घूम रही है, लेकिन घूमते घूमते वो क्या हो रही है उस सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो पृथ्वी कक्षीय और चक्रण दोनों प्रकार की गति करे। उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कक्षीय और चक्रण गति के कारण से क्या होता है विद्युत और चुंबकीय गुणों में क्या हो जाता है उत्पन्न हो जाता है, क्या हो जाता है उत्पन्न हो जाता है। अब यदि अनुचुंबकत्व पदार्थ को हम किस में रखें, अनुचुंबकत्व पदार्थ को यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें, अनुचुंबकत्व पदार्थ को हम क्या रखें चुंबकीय क्षेत्र में रखें, जैसे इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो जिसके कारण से ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ क्या होते हैं आकर्षित होते हैं। अनुचुंबक पदार्थ को जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण से ये क्या होते हैं आकर्षित होते हैं, क्या होंगे आकर्षित होते हैं। और अनुचुंबकत्व पर ताप यानी कह सकते हैं अनुचुंबकत्व है वो ताप के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, ताप के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, सीधा लिख सकते हैं क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ताप के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती, टेम्परेचर है उसके क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं बढ़ाएंगे तो अनुचुंबकत्व क्या होता जाएगा कम होता रहेगा, यदि ताप को हम कम करेंगे तो अनुचुंबकत्व क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा, यानी एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, मतलब दोनों क्या हो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते। तीसरा देखते हैं लोह चुंबकत्व। लोह चुंबकत्व थर्ड कौन सा है लोह लोह चुंबकत्व। लोह चुंबकत्व अब लोह चुंबकत्व उसको क्या माना जा सकता है प्रबल अनुचुंबकत्व माना जा सकता है। लोह चुंबकत्व उसको क्या माना जा सकता है प्रबल अनुचुंबकत्व माना जा सकता है, प्रबल अनुचुंबकत्व माना जा सकता है। अब लोह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनमें क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रत्येक क्या एक आणविक चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, क्या करते हैं कि आणविक चुंबक की भांति क्या करते हैं कार्य करते हैं, यानी कह सकते हैं जो लोह चुंबकत्व पदार्थ होते हैं उनमें अनेक क्या होते हैं आणविक चुंबक उपस्थित होते हैं। आणविक चुंबक क्या होते हैं उनके अंदर उपस्थित होते हैं, आणविक चुंबक अनुपस्थित हो गए। अब लोह चुंबकत्व पदार्थों को जैसे ही हम क्या करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, लोह चुंबकत्व पदार्थों को क्या करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो ये जो आणविक चुंबक होते हैं वो सारे क्या होते हैं एक ही दिशा में क्या हो जाते हैं व्यवस्थित हो जाते हैं। मान लो जैसे हमने इनको क्या लगा चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा लगा तो सारे क्या होंगे इस प्रकार से एक ही दिशा में क्या हो जाते हैं व्यवस्थित हो जाते हैं और क्या करते हैं प्रबल चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं प्रबल चुंबकीय गुण इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया है। प्रबल चुंबकीय पदार्थ या लोह चुंबकीय पदार्थ क्या हो गए प्रबल चुंबकीय। अब यानी इसके बाद में यदि हम क्या करें चुंबकीय क्षेत्र को हटाएं, जैसे पहले हमने इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा तब ये सारे क्या हो गए यानी जो आणविक चुंबक थे वो सारे क्या हो एक ही दिशा में व्यवस्थित हो गए। अब यदि इनसे क्या चुंबकीय क्षेत्र को हटाएं तो ये लोह चुंबकत्व क्या करेगा लोह चुंबकीय पदार्थ क्या करेगा एक प्रबल चुंबक की भांति क्या करेगा व्यवहार करेगा।
चुंबक की भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। अब लोह चुंबकीय पदार्थ यानी ताप बढ़ाने से, ताप घटाने से या इनको पीटने से इनका चुंबकत्व क्या होता है, नष्ट होता है। क्या होता है, नष्ट होता है। और जो लोह चुंबकत्व जो पदार्थ प्रदर्शित करते हैं उनमें कह सकते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, Fe3O4, Mn आदि मिश्र धातु हैं जो क्या करते हैं, लोह चुंबकत्व गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया कौन सा अपना चुंबक के गुण कंप्लीट हो गया। और डी ब्लॉक है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगला जो अपना लेक्चर आएगा उसमें हम करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टार्ट करेंगे। तो इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।